हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यू है जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है। एक वायर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑफ अ वायर लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस कैरिंग अ करंट ऑफ इतना 0.5 एम्पियर। तो हमें सबसे पहले करंट गिवन है, दैट इज 0.5 एम्पियर। और हमें लेंथ भी गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.01 मीटर इनटू कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो हम इस पर आई कैप लगा देंगे और इसे वेक्टर का साइन बना देंगे। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0.4 मिली टेस्ला जूल, सॉरी मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये बी गिवन है और स्विच को ऑन कर रखा है। फोर्स निकालनी है इस लाइन सेगमेंट पे। मैंने समझाया था जिस टाइम ये न्यूमेरिकल कराए थे, तो लाइन सेगमेंट वाले न्यूमेरिकल याद करो, ये थे। याद आया ये इस वाली फिगर से? अच्छा, तो ये वाली फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगता है? दैट इज बिल साइन थीटा। अगर बी आई एल साइन थीटा लगता है तो बच्चों आपको याद है, यहाँ पे करंट स्केलर था और हमने इसको एल क्रॉस बी लिख लिया था। अगर इस तरीके से आपको पता है तो करंट की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0.5 एम्पियर है। तो एम्पियर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी एक सेकंड देखो जरा। तो जो फोर्स है वो किसकी बराबर हो जाएगा? आई की वैल्यू आपने 0.5 डाली है, पुट करिए यहाँ पर, और एल की जगह यू कैन पुट क्या? दैट इज 0.01। ठीक है, आई कैप। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और बी की वैल्यू जो है 0.4 जे कैप प्लस 0.6 के कैप है। अगर आपने इतना कर लिया तो पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आई डॉट जे के होता है के कैप, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जो है वो जे होता है, और इनके उल्टे जो कर देंगे वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे जो है वो के बन जाएगा। अगर आप 0.01 को 0.4 से करेंगे तो 0.5 तो आपका भी बाहर ही रहता है। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ के कैप, आई क्रॉस जे के बन गया। ठीक है, अब इसको इस वाले पार्ट से करेंगे तो कितना बन जाएगा? प्लस का साइन लगा के 6 × 10⁻³ क्या? आई क्रॉस के। अब यहाँ पे के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइन लगा देता हूँ माइनस का, और ये लगा देते हैं जे कैप। ओके, अब इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, है ना। अब -3 आपने बाहर निकाल लिया है। अगर -3 बाहर निकाल लोगे तो किस तरीके से बन जाएगा देखते हैं पहले। चलो पहले इकट्ठे ही कर देते हैं। 0.5 इंटू इसको करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, बताओ। तो दैट इज, जैसे 0.5 इंटू 4 करेंगे तो यू विल गेट 10। नीचे आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, नीचे 10 है तो ये बन जाएगा 2। तो 2 × 10⁻³ के कैप। ओके, अच्छा, माइनस ऑफ, अब 5 × 6, 0.5 × 6 कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻³ ओके, क्या बन जाएगा ये? जे कैप बन जाएगा। अब आपने क्या किया? अब आपने ये किया कि यहाँ पर 10⁻³ को बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ के कैप माइनस ऑफ 3 ऑफ जे कैप। ठीक है, अब ये जो है -3 है ना। तो -3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? मिली, है ना, मिली तो लिख सकते हैं। तो ये मिली टेस्ला में थे पहले, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए? तो मेरे पास ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, सी और डी। तो जिन्होंने सी और डी लगाया बच्चों उनका गलत हो जाएगा। अब 1 और 2 में से चेक करते हैं। तो -3 जे कैप, हाँ मेरे पास है। तो 2 ऑफ के कैप प्लस में, हाँ जी वो भी है।
बट यूनिट का चक्कर पड़ रहा है। अब आप बोलोगे यूनिट में क्या लगाए, यहाँ पे मिली न्यूटन, यहाँ पे माइक्रो न्यूटन, बट मेरे जो साइन हो रहे हैं, अब मिली न्यूटन को भी तो मिली टेस्ला को भी तो करोगे तो -3, -3, तो ये -3 और आ जाएगा तो -6 बन जाएगा। तो ये मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। मैंने लास्ट में मिली टेस्ला को 10 की पावर -3 लिख दिया है, तो -3 -3 -6 -6 जो बनता है वो बेटा माइक्रो न्यूटन बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 20:1। तो 20:1 इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसकी इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर की बराबर होता है, वो आइडियल कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी, तो N1/N2 की रेशो जो है वो 20:1 है। 220 वोल्ट AC सप्लाई फ्रॉम अ सोर्स टू अ प्राइमरी कॉइल। तो 220 AC लेफ्ट में लगता है तो दैट इज E1 गिवन है आपको 240 वोल्ट टू द ट्रांसफॉर्मर। अच्छा जी, 6 रजिस्टर से R2 होता है हमारे पास, मतलब राइट डायरेक्शन में ही एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसको हम R2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको 6 ओम ले रहा हूं मैं। आउटपुट टर्मिनल दैट इज R2, देन द करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द सोर्स विल बी, सोर्स मतलब I। तो आपको प्राइमरी की करंट चाहिए, दैट इज I1। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट इज E1/E2, यू कैन सी N1/N2। तो मेरे पास जो जो क्वांटिटी है मैं उसी हिसाब से पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास E1 है, हाँ जी 240 है। E2 नहीं पता। ये N1/N2 20:1। तो यहाँ से मेरे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 12 वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे काट के, ये इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, 2 12 हो जाएगा 24। तो 12 वोल्ट आ जाएगी मेरे पास E2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E2 जो मेरे पास आया है ये 12 वोल्ट आया है। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो होता है आपको रेजिस्टेंस R2 गिवन है, तो E2 जो होता है वो I2 × R2 होता है। तो यहाँ से मेरे पास I2 की वैल्यू आ सकती है, तो बेटा I2 जो हो जाएगा वो E2/R2 हो जाएगा। E2 कितना है, दैट इज 12 वोल्ट। R2 कितना है, दैट इज 6 ओम। तो यू कैन से 2 एम्पियर का करंट आ गया, तो 2 एम्पियर I2 आ गया। और मेरे पास कैसा सर्किट है, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से सोचते हैं। तो अब क्या करेंगे, E1/E2 विच इज इक्वल्स टू I2/I1। दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन। आउटपुट पावर इनपुट पावर से ये रिलेशन बनता है। तो मेरे पास जो I1 आएगा उसका रिलेशन करके मैंने I2 × E2 डिवाइडेड बाय E1 कर दिया। तो प्राइमरी की जो करंट आ रही है दैट इज I2 कितना है, 2 एम्पियर। E2 कितना है, 12 वोल्ट। वेरी गुड। और E1 240 विच इज इक्वल टू 1/10, है ना। अगर इतना आ रहा है तो ये डी ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। तो डी ऑप्शन जिनका आ रहा है बच्चों उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, अब एक ये फिफ्थ क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड ऑफ एन इंडक्टेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी भी है, बट जिनको फॉर्मूला याद है उनके लिए, जिनकी मैथ अच्छी है सिर्फ वही कर पाएंगे इसको। चलो चेक करते हैं। तो कहता है कि जो इंडक्टेंस है एल वो गिवन है 0.016 हेनरी। लेंथ गिवन है 0.81 मीटर। रेडियस गिवन है 0.02 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए दैट इज एन चाहिए। जिन बच्चों ने डेरिवेशंस याद नहीं करी और जो बच्चे रो रहे हैं कि जिनको सर हमारी कोई डेरिवेशन नहीं आई, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये डेरिवेशन जिनको आती है ना सिर्फ वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट N² यहाँ पर म्यू नॉट N²A/L होता है। तो ये वाले फॉर्मूले डेरिवेशन से निकले हैं बच्चे, इसलिए डेरिवेशन याद कराई जाती है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सके। तो L × स्मॉल l बाय म्यू नॉट इंटू ए, ये बेटा अंडर द रूट कर दोगे तो यू विल गेट n।
तो यहाँ पर एन जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, एल कितना है बेटा 0.016 इंटू एल की वैल्यू है 0.81 डिवाइडेड बाय कितना 0. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। ओके। अच्छा, और यहाँ पर जो ए है वो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर की जगह यू कैन पुट 0.02 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 16, इसके जीरोज मैंने हटा दिए, पॉइंट हटा के, तो ये 10⁻⁻7 ऊपर आ जाएगा, 5 6 7। और 0.02 का जब स्क्वायर करेंगे उसके 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय जब करेंगे तो पाई 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 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 4 बन जाएगा, 4 पाई का 4 ले लिया मैंने। और जो ऊपर के जीरो जब नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 और इंटू 4 कर देंगे। तो जिसको ये समझ में आया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके, जैसे 16 को बाहर निकालोगे तो 4 4 जा 16 है, ये लो कट गया। 81 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 9 9 से 81, पाई स्क्वायर निकल के पाई हो गया। और ये 5 जीरो से मैंने ये 4 और ये और 1 जीरो ये काट दी, तो 6 जीरो बचे। तो सॉल्व करके यू विल गेट 2866। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिनका बी आया है तो उनका फिफ्थ आंसर भी सही माना जाएगा। आई होप कि आपके ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। प्लीज चेक करें और बताएं।